यौमुल फुरकान जंग बद्र के हवाले से। जंग बद्र का जिक्र कुरान मुकद्दस में कई मरतबा किया गया, कई जगह पर किया गया, लेकिन यहाँ सूरह अनफाल में जिसका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, इसमें बहुत तफसील के साथ अल्लाह ताला ने बदर को बयान फरमाया। अल्लाह ताला मुसलमानों को, मोमिनों को याद दिला रहा है कि वो दिन यौमुल फुरकान था, यानी फर्क करने वाला दिन था, जिस दिन दोनों लश्कर आमने सामने हुए थे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग नजदीक वाले किनारे पर थे और लश्कर कुफार दूर वाले किनारे पर था, और तिजारती काफिला नीचे की तरफ था जो समुंदर के करीब का रास्ता था। तो ये बिला इरादा जंग थी, इसमें कोई ऐसा जंग का प्लान नहीं था। उसका पस मंजर थोड़ा सा पेश करना चाहता हूं जो तफसील आई है। यह इस्लाम की पहली जंग है जिसे जंग बद्र कहते हैं, और उस दिन का नाम अल्लाह ने खुद कुरान मुकद्दस में यौमुल फुरकान यानी फर्क वाला दिन, हक और बातिल के अंदर फर्क हो गया, तफरीक हो गई। हुआ यूं था कि अबू सुफियान जो मक्के के सरदार थे, अभी वो ईमान नहीं लाए थे, कमोबेश 40 लोगों को लेकर वो मक्के से मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे। तो वो जो तिजारती काफिला था उसका मकसद ये था कि पूरे मक्के वाले उसके अंदर अपना माल लगाएंगे, और उससे जो भी मुनाफा होगा हम मदीना मुनव्वरा के इन मुट्ठी भर मुसलमानों को हथियार वगैरह के जरिए से, जंग के जरिए से खत्म कर देंगे। ये जो वजह है, इसको जहन में रखने की बहुत जरूरत है, इसलिए कि मैंने बहुत सारी सीरत की किताबों को जो देखा है उसमें मुझे हैरत हुई कि बड़े बड़े अहले इल्म ने अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए उस तिजारती काफिले पर हमले के नाम पर। हालांकि हो सकता है उनकी तवज्जो नहीं गई होगी, ये मुझे अच्छे नहीं लगे अल्फाज। उससे दूसरों को हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करने का एक रास्ता मिल जाता है। ये जो वजह है कि मक्के के काफिर सब पैसा मिला करके काफिला भेज रहे हैं तिजारत के लिए कि जो मुनाफा आएगा हम उससे मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ये इत्तला अल्लाह के रसूल को पहुंची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि वो लोग इस मकसद के लिए तिजारत का काफिला भेज रहे हैं कि जो मुनाफा आएगा उससे मुसलमानों को खत्म करेंगे। तो इस चिंगारी को शोला जव्वाल बनने से पहले इसको बुझा दिया जाए, और उसका आसान तरीका यह है कि वो माल ही जो वो खत्म कर दो, जो माल के जरिए से वो मुनाफा कमाना चाहते हैं वो माल ही खत्म कर दो। तो उस काफिले का पीछा करने के लिए अल्लाह के रसूल और सहाबा गए, लेकिन वो काफिला, अबू सुफियान बड़े होशियार आदमी थे, वो निकल गए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, वो तो निकल गए, हालांकि अभी इसको खत्म कर देना चाहिए था, इस फितने को यहीं पर दबा देना चाहिए था ताकि न बढ़े आगे फितना, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तब वो मुनाफा लेकर के जब आएंगे और मजीद ताकतवर होकर के, तो तब कोशिश की जाएगी इस फितने को दबाने की। तो अब वो जब काफिला आने लगा तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि वो आ रहा है और उस काफिले को हमें खत्म करना है। जिस माल के बलबूते पे मुसलमानों को खत्म करना चाहते वो माल ही खत्म कर दो। तो चूंकि इरादा जंग का नहीं था, कुरान भी कह रहा है, ये कोई लोग जंग के इरादे से नहीं निकले थे। रमजान शरीफ की 12 तारीख थी, रमजान मुबारक की, और 40 लोग का उनका काफिला था। तो इधर से भी मुसलमान जो वो छोटी सी तादाद में काफिला ही है, उसको खत्म ही करना है, उसके माल को जब वो खत्म ही करना है। और निकले, और निकलने के बाद इधर अबू सुफियान के जासूसों को पता चला कि मुसलमान का एक काफिला इस काफिले को खत्म करने के लिए, इसके माल को खत्म करने के लिए निकला है। तो अबू सुफियान ने अपना एक तेज रफ्तार जासूस मक्के में दौड़ा दिया और ये कहा कि भाई मुसलमान इस काफिले को, चूंकि उसमें सभी का पूरे मक्के का माल था, उन्होंने इसी मकसद के लिए लगाया था, तो ये लोग हमारे काफिले की तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं, अपना माल बचाने के लिए तुम लोग जल्दी से आ जाओ। उस जमाने का दस्तूर था कि जब भी कोई गम की खबर या इमरजेंसी खबर लेकर के पहुंचता और वो दुख भरी खबर होती, तो अपने कपड़े फाड़ देता और अपनी सवारी की नाक काट देता, उसको खूना खून कर देता, और उस पर खड़े रहकर ऐलान करता, तो लोग समझ जाते कि भी कोई बड़ी अर्जेंट वाली, बड़ी दुख की और तकलीफ की खबर है। तो जो कासिद गया उसने अपने कपड़े फाड़ दिए,
उधर उसने अपने कपड़े फाड़े और ऊँटनी की नाक काट दी और उसकी पीठ पे खड़ा हो गया। तो सब मक्का जमा हो गया, मक्के के सब लोग। तो उसने कहा कि भाई मुसलमान तुम्हारे काफिले को जाय करने के लिए निकल चुके हैं, अबू सुफियान का ये खत है कि तुम लोग जल्दी अपना काफिला बचाने के लिए चलो। क्योंकि सारे मक्के का माल उसमें था, तो हर आदमी अब अपना माल बचाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा। हत्ता के मक्के के जो लोग उस काफिले में शरीक ना हो सके, उन्होंने अपने गुलामों को उसमें शिरकत के लिए भेजा। कुछ लोगों ने अपने पैसे लगाए। इस तरीके से तकरीबन 1000 का लश्कर जर्रार, एक एक आदमी के पास डबल डबल हथियार था। और जो मक्के के मालदार थे, रोजाना उनकी जिम्मेदारी थी कि उस लश्कर को खिलाने के लिए 10 ऊंट ज़बा करेंगे। पूरे लश्कर को हर एक दिन 10 ऊंटों की जिम्मेदारी थी। और शराब के मटके, वो भी अंगूरी शराब, उस दौर में बड़ी महंगी थी। और नाचने वाली लड़कियां, गाने वाली औरतें, यानी ऐशो तरफ का सारा सामान। ये लोग मकाम जोहफा पर पहुंचे। एक मकाम है मक्के से करीब में, तो वो काफिला भी वहीं पड़ाव डाले हुआ था कि अबू सुफियान ने ये किया कि मुसलमानों का जो काफिला पीछे आ रहा था उससे उसने रास्ता बदला और रास्ता बदल कर समुंदर के किनारे का रास्ता पकड़कर वो खतरे से बाहर हो गया। तो चूंकि अब खतरे से बाहर मामला हो गया, अबू सुफियान काफिला लेकर निकल जाने में कामयाब हो गया। वैसा लगा कि मैं महफूज हूं, तो उन्होंने दूसरा कासिद भेजा कि भाई हम महफूज हो गए, अब आप वापस चले जाओ। अब जब उन लोगों ने उनको ये खत पहुंचा कि आप वापस चले जाओ, तो ऐसे में जो कबीला बनु ज़ुहरा था और एक और कबीला था, तो ये दो कबीले के लोगों ने कहा भाई हम तो अपने माल की हिफाजत के लिए निकले थे, तो हमारा माल तो महफूज हो गया, तो अब हम वापस चले जाएं। तो अबू जहल ने कहा कि नहीं, अब हम एक बार घर से निकल गए हैं, अब हम वापस घर नहीं जाएंगे, हम अब यहां से जाएंगे मदीना और वहां जाकर के मैदान में पड़ाव करेंगे, ऊंटों को ज़बा करेंगे, खाएंगे, शराब पिएंगे, नाच गाना करेंगे, हमारा लश्कर देखेंगे, लोगों पे रोब तारी हो जाएगा, पूरे अरब में हमारी धूप मचेगी बहादुरी की। और इसके बाद कोई हमारे काफिले पर इस तरीके से नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, लोग हमारी बहादुरी का तमाशा देखेंगे। वो जिद पे अड़ा रहा। वो दोनों कबीले चले गए वापस कि भाई तू मानने वाला आदमी नहीं है। वो दोनों कबीले अपने आदमी लेके वापस चले गए और इधर अबू जहल जो है वो जिद करके पूरे काफिले को लेकर निकला और उनका इरादा ये था कि हम तो जंग करेंगे, जंग के बगैर वापस नहीं जाएंगे। अबू सुफियान को इसकी इत्तला हुई। अबू सुफियान भी उनके काफिले में आकर के मिल गए और उसको समझाने की कोशिश की कि भाई अब अपना काफिला महफूज हो गया तो वापस चलो। उसने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। बल्कि उसने और भी ताना दिया लोगों को कि तुम्हें औरतों से प्यार हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, जो भी बातें उसको करनी थी उसने कही, वो सब बातें। बिल आखिर तैश में लाया उसने सबको और सब आकर के बदर के मैदान में जमा हो गए। उस मैदान को बद्र इसलिए कहा जाता है, उसकी दो वजह है। एक तो वो जो मैदान के अंदर एक कुआं था, तो उस कुएं का एक मालिक था, उसका नाम था बद्र, इसलिए उसको बद्र कहा जाता है। दूसरी मजबूत वजह यह है कि जब चांद पूरा हो जाता है, 14वीं रात का चांद, तो उसको बद्र कामिल कहते हैं। तो उस कुएं की खुसूसियत यह है, अब भी वो कुआं है लेकिन अब उसमें पानी नहीं है, तो उस कुएं की खुसूसियत यह थी कि जब चांद पूरा होता था, बद्र कामिल बनता था, तो उस कुएं के अंदर उस चांद का पूरा अक्स नजर आता था, इसलिए उस कुएं का नाम था बद्र। उस बुनियाद पर उस पूरे मैदान को बद्र कहते हैं। और उसी मैदान के अंदर चूंकि जंग हुई है, इसलिए उस जंग का नाम भी जंगे बद्र हो गया। और पहले से ही आकर के ये मैदान बद्र में इन्होंने पड़ाव डाल दिया और पड़ाव डालने के बाद जो कुएं थे पानी भरे हुए, सारे कुओं पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इत्तला हुई, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की एक मशावरत मीटिंग मुनक्किद फरमाई कि भाई हम लोग तो चूंकि वो काफिले को रोकने निकले थे, जंग का इरादा नहीं था, और अब वो लश्कर आ गया, लश्कर जर्रार हथियार वगैरह लेकर, क्या कहोगे, क्या करना है? उस पूरे लश्कर में 60 मुहाजिरीन थे और बाकी के सब अंसार मदीना थे। 313 में 60 मुहाजिरीन और बाकी सब अंसार थे। दुरूशी पढ़ने आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंसार के साथ जो बैअत हुई थी वो ये थी कि अगर कोई मदीना मुनव्वरा पर हमला करेगा तो अंसार उससे लड़ेंगे, जिहाद करेंगे हुजूर अलैहि सलाम के साथ मिलकर। लेकिन चूंकि अब ये काफिला तो मदीना मुनव्वरा के बाहर, और वो भी इतनी दूर, बदर का मैदान, वहां जंग होनी थी,
तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि क्या करना चाहिए, हम तो काफिला रोकने निकले थे और ये लश्कर जर्रार आ गया। तो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मौलाए कायनात और जो मुहाजिर सहाबा थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुशावरत करने की, मशवरा करने की कोई हाजत नहीं है, आप हमें हुक्म दें, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। हमारे खून का आखिरी कतरा भी अगर हमारे जिस्म में बाकी रहेगा, हम आखिरी दम तक के अपने खून का कतरा कतरा आपकी नालैन पर निसार कर देंगे। चूंकि मुहाजिरीन ने तो ये बात कही और वो शुरू दिन से कुर्बानियां दे ही रहे थे। फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अंसार के चेहरे देखे, क्योंकि बैत तो उस पर थी, लेकिन आका अलैहि सलाम ने कुछ कहा नहीं। तो फिर अंसार में से हज़रत साद इब्न उबादा अंसारी रदी अल्लाह ताला, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि शायद आप हमारी राय मालूम करना चाहते हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे, आपका अल्लाह का जो हुक्म आप करिए, हम आपके साथ आखिरी दम तक के जो है वो अपनी जानों की कुर्बानियां देंगे। एक दूसरे सहाबी हज़रत मिक़दाद इब्न असवद खड़े हुए, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम अंसारे मदीना है, आका हम मूसा की कौम की तरह लोग नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लड़ो और आपका खुदा लड़े, आप हमें हुक्म दीजिए, हम उन पर जो वो चढ़ दौड़ेंगे और हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे आका हम आप पर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उन सबको दुआएं दी और दुआएं देने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया कि अब बद्र की तरफ चलो। कैसे हालात थे हमारी, हमें इसका एहसास होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की के मुतालिक जो जंगें हुई हैं, उन जंगों को मुस्लिम नौजवान पढ़ें और समझें कि कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई है इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। ये आज जो बैठे हुए तरावी छोड़ रहे हैं लोग, रमजान मुबारक में भी नमाजें छोड़ रहे हैं लोग, रोजों का छूट जाने का कोई एहसास नहीं, दीन की कोई पासदारी नहीं, दीन का कोई दर्द नहीं, दीन का कोई जज्बा नहीं। एहसास कीजिए 313 लोग हैं, सिर्फ 8 लोगों के पास तलवार है। कितने लोगों के पास? 313 में से सिर्फ 8 लोगों के पास तलवार है। उधर 1000 का लश्कर जर्रार है, कोई कमी नहीं है, शराब शबाब सारी धूम मस्तियां, सारी रंगरेलियां हैं। और इधर रमजान शरीफ का महीना है, रमजान मुबारक का महीना है, भूखे प्यासे हैं। हालत यह है एक एक सवारी पर 3-3 आदमी की बारी मुकर्रर है, सवारियां भी नहीं है उनके पास। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के पास, सहाबा के पास सवारियां भी नहीं है, एक सवारी पर 3 लोग हैं। कैसे? खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सवारी ऊंटनी पर भी 3 लोग थे, हजरत बिलाल, हजरत इब्न असवद और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुद। और एक रिवायत के मुताबिक मौलाए कायनात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और एक इब्न असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब हुजूर अलैहि सलाम अपनी सवारी पर अपनी बारी में चले ना, और जब जहां सबकी बारियां खत्म हो रही थी, तो वहां हुजूर अलैहि सलाम भी सवारी से उतर गए। तो इन दोनों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी बारी भी आपको सौंपते, हमारी बारी में भी आप ही बैठे। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब क्या दिया? फरमाया क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? और के लिए जुमला फरमाया, आका फरमाते हैं कि क्या मुझे नेकी नहीं चाहिए? और फिर उनको आका अलैहि सलाम ने वजीर जो है वो किया। फारूक आजम ने यूं ही गुलाम को नहीं बिठाया था बैतुल मुकद्दस जाते वक्त, बद्र के सफर में देखा था कि कायनात का ताजदार जो है वो पैदल चल रहा है और गुलाम ऊंटनी पे बैठा हुआ है। तरबियत यूं ही नहीं होती, तरबियत यूं ही नहीं होती। सहाबा की तरबियत, हुजूर अलैहि सलाम खुद पैदल चले ना, और हुजूर के गुलाम हुजूर की सवारी पर बैठे थे। तो गुलाम को सवार करके आका पैदल चले, ये बैतुल मुकद्दस जाते वक्त तो बाद में हुआ, पहले बद्र की तरफ देखा गया, आका ने दिखाया पहले ये मंजर। और ये तरबियत फरमाई सहाबा किराम की। अल मुख्तसर ये कि फिर बद्र के मैदान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। 8 तलवारें हैं, उसमें से भी कोई टूटी है, कोई जंग आलूद है, किसी के पास खंजर है। चले तो गए, यानी निहत्ते गए, बगैर किसी हथियार के गए। यहां पर उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए, इंसाफ की ऐनक लगा के पढ़ना चाहिए कि इस्लाम तो हथियारों का मजहब। इस्लाम हथियार किसके पास थे? ये देखो, बुत परस्तों के पास हथियार थे, मक्के के मुशरिकीन के पास हथियार थे, कलमा पढ़ने वालों के पास तो तलवारें ही 8 थी, उसमें से भी कुछ टूटी हुई, कुछ जंग आलू। बहरहाल गए तो अच्छी जमीन पर वो कब्जा कर चुके थे और पानी पर भी कब्जा कर चुके थे। अब जो जमीन बची थी सामने की तरफ वो रेतीली जमीन थी, रेत बिखरी हुई थी। वहां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मिक़दाद ही ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या आप पर कोई वही आई है कि आप जो है वो यहाँ उतरना चाहते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, कोई वही नहीं है। कहा कोई जंगी चाल है? तो कहा ये भी नहीं है। तो अर्ज़ किया कि आका मेरी अर्जी ये है कि यहाँ मुनासिब नहीं होगा, उस तरफ हम चले
जहां पर तालाब है, तो इस तरीके से हम तालाब पे कब्जा कर लेंगे और तालाब का पानी उस तरफ जाता है। आका ने फरमाया कोई बात नहीं, चलो वहां। इससे यह भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम साहिबे वही होने के बावजूद भी अपने सहाबा के मशवरों को अगर मुफीद होता तो मान लिया करते, उस पर अमल भी किया, कर भी दिखाया। यहां तो कोई एक आदमी घर का जिम्मेदार हो जाए, छोटे मशवरे तो मुझसे ज्यादा समझता है। मशवरे में खैर है, अल्लाह के बंदो, ये हुजूर की सुन्नत है, तालीम उम्मत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने, वरना हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं थी। उनके रब का फरमान उनके लिए काफी था और वही का नुज़ूल होता था। हुजूर चाहते तो हर मामला अल्लाह से पूछ सकते थे, लेकिन अल्लाह ने भी फरमाया कि महबूब इनसे मशवरा करो, वशाविरुन फिल अम्र, इनसे मशवरा करो। क्यों? हौसला अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी, लोगों को एक कानून मिलेगा, हिसाब हयात मिलेगा, करीना जिंदगी नसीब होगा लोगों को। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहां हुक्म दिया। अब वो चलते थे तो पैर धंसते थे, रेत थी। अल्लाह ने महबूब से फरमाया कि फिर मुसलमानों से भी फरमाया कि जो महबूब पर कलाम नाजिल हुआ उसमें मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाया हमने बारिश नहीं नाजिल की, तुम्हारी मदद के लिए बारिश नाजिल। अब बारिश हुई तो उधर की जो जमीन थी मिट्टी वाली, वहां कीचड़ हो गया और इधर की रेतीली जमीन पे रेत जम गई, इनको आसानी हो गई। और सहाबे किराम ने जब यानी कि घरौंदे टाइप छोटी छोटी दीवारें बनाकर वुजू के लिए, गुस्ल के लिए पानी इकट्ठा कर लिया। इस तरह पानी की सहूलत भी होगी। अल्लाह ताला यहां बयान फरमा रहा है कि हमने इतने बड़े लश्कर को, जो 1000 का लश्कर था, यानी 3 गुना इनसे ज्यादा था, सहाबा जब देखते थे तो वो कम नजर आते थे और कुफार इनको देखते थे तो कुफार को ये बहुत कम नजर आते थे। अल्लाह फरमाता है इसमें हमारी हिकमत ये थी कि तुम उनको देखते हो तो कम नजर आते हो, तो ताकि तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी कि वो लोग कम है तो तुम भी लड़ोगे इत्मीनान से, और वो तुम्हें देखते हैं तो तुम इसलिए ज्यादा। तो 313 तो थी, मजीद हमने और कम करा दिया देखने में। क्यों? ताकि अगर हम तुम्हें ज्यादा बता देते तो मैदान छोड़ के भाग जाते, तो हम भागने नहीं देना चाहते थे। हमने यौमुल फुरकान में फर्क की दीवारें खींचनी थी उस दिन, इसलिए वो देखते थे तुम और भी कम, 313 से भी कम नजर आते थे। वो बार बार हकारत से कहते थे हम तो इनको मसल डालेंगे, हम तो इनको कूट डालेंगे, हम तो इनको ये कर देंगे तो वो कर देंगे। इस तरह से वो बड़कियां छाटते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऊंट ज़बा करके नशे में, नाच गाने में मुब्तला थे। ऐसे में अल्लाह फरमाता है क्या हमने तुम पे नींद तारी न कर दी? अब सहाबा थके हुए थे, अल्लाह ने सब पे नींद तारी कर दी, सब सो गए। ऐसे कि जो जहां था वो वहीं सो गया, अल्लाह ने नींद तारी कर दी। सामने लश्कर है, अल्लाह ने नींद तारी कर दी, सब सो गए, कोई नहीं जाग रहा था। जाग रही थी तो एक हस्ती थी, वो हमारे आका अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम थे। यहां सीरत निगारों में एक सीरत निगार बहुत बड़े मुफक्किर, उन्होंने एक अच्छा जुमला लिखा है, बहुत खूबसूरत जुमला, मुझे बहुत पसंद आता है। वो फरमाते हैं सब सहाबा पर अल्लाह ने नींद तारी कर दी तो हुजूर भी तो थके हुए थे, हुजूर क्यों नहीं सो रहे थे? तो वो फरमाते हैं क्योंकि नबी उम्मत की तकदीर थे, सहाबा सो रहे थे, उनकी तकदीर जाग रही थी। तो जब किसी की तकदीर जागती है तो वो कभी नाकाम, तो भाई बंदा यही तो दुआ करता ना, अल्लाह मेरी तकदीर जगा दे। और जिसकी तकदीर जाग रही हो वो नाकाम नहीं होता। वो हुजूर जाग कर बता रहे थे सोने वालों तुम्हारी तकदीर जाग रही है, इसलिए फतह तुम्हें नसीब होगी। और हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे अल्लाह इन्हें फतह दे दे, इन्हें कामयाब कर। अगर ये कट गए ना, ये शहीद हो गए, तो क़यामत तक फिर तेरी इबादत करने वाला जमीन पर कोई बाकी नहीं रहेगा। और इतने इन्हिमाक के साथ हुजूर बार बार यही जुमले दोहरा रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन पर चादर थी, दुआ में इतने डूब गए, इतना इन्हिमाक था, इस कदर अल्लाह की तरफ तवज्जो थी कि बदन की चादर जमीन पर आ गई और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उसका एहसास भी नहीं हुआ। सिद्दीक अकबर की आंख खुली, देखा कि अल्लाह के रसूल की कैफियत ये, तो चादर उठाई, हुजूर के बदन पे डाला और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप मुशक्कत ना फरमाएं, अल्लाह अपना वादा पूरा फरमाएगा और ये कामयाब होंगे, हुजूर सबको कामयाबी मिलेगी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ को मौकूफ फरमा दिया। हालांकि जाहिर सी बात है हुजूर अलैहिस्सलाम को सिद्दीक अकबर से ज्यादा अल्लाह की जात पे यकीन था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इन्हिमाक था। यहां से हमें एक और बात पता चली कि दुआ करो तो दुआ में डूब जाओ, इस कदर डूब जाओ और इस कदर मुनहमिक हो जाओ, इन्हिमाक पैदा कर लो कि आसपास दाएं बाएं क्या हो रहा है उससे बेखबर हो जाओ। इसलिए कि जब मुकम्मल तवज्जो से दुआ की जाती है तो फिर दुआ का अपना असर जाहिर होता है। अब जब सुबह हुई तो सहाबा किराम सफ बनाने लगे, लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो सहाबा कहते या रसूल अल्लाह हमें तलवार दीजिए, हमें तलवार दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अंदाज ये था, दरख्त की टहनी तोड़ते और तोड़ के फरमाते ले ये तेरी तलवार, ले ये तेरी तलवार। साहबा फरमाते वल्लाह हमारे हाथ में लाठियां थी, लेकिन उस दिन उसने तलवार का काम किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सफ़ें भी दुरुस्त फरमाई,
और सहाबा किराम को तरतीब दी। अब जंग